पहले दिन से जब बीपीएससी का फॉर्म निकला जब और उसी दिन से ये बीपीएससी गोल मटोल कर रही है जी। पहले तो फॉर्म भरने में क्या किया, बीपीएससी जब नोटिफिकेशन निकाला उसमें बीपीएससी ने दावा किया था कि इस बार 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और उनके फॉर्म भरे गए 4 से 5 लाख। सीधे बोलते रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? आप जांच करवाएं किसी चीज़ का? नहीं करवाएं, फिर कैसे बोल सकते हैं आपकी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ? बस री एग्जाम तो मांग रहे हैं सरकार से, उनसे सिर्फ एक एग्जाम है कि री एग्जाम करा दिया जाए। कैसे आप मेधावी छात्रों को एक एग्जाम को 2 पैटर्न पर एग्जाम दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सरकार धांधली में पूरी तरह से संलिप्त है। गांधी मैदान का माहौल आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो छात्रों का जो भीड़ है, जो जन सैलाब कहा जा सकता है, उमड़ चुका है। प्रशांत किशोर भी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। बड़े बड़े वादे किए गए हैं, आश्वासन दिया गया है, पर आइए छात्रों से सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ रवैया है। आइए यहाँ पर एक छात्र खड़े हैं, इनके बोर्ड की तरफ आपको हम दिखा दें कि शिक्षा व्यवस्था हुई बेकार, बिहार मांगे ईमानदार सरकार। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज बात करें बीपीएससी के मुद्दे को लेकर तो बीपीएससी का जो माहौल है वो इतना गर्म हो चुका है कि अब छात्र सीएम आवास पे मार्च करने को कहा जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका? पहले तो जोर से मेरा नाम अंकुर है। अब जब तक सरकार झुकेगी नहीं इतना पड़ेगा। अब सारे छात्र एक हो गए हैं। बिना वो अपने जीत का आयोग अपने जीत करा हुआ है तो छात्र भी जीत करे हुए हैं। जब तक वो उनको जितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब रही बात सीएम आवास के, वो तो मिली है और वो आगे उनको मिलना पड़ेगा और एग्जाम फिर से करवाना पड़ेगा। अगर री एग्जाम नहीं होता है जी, अगर ये री एग्जाम सरकार दबा देती है और सिस्टम दबा देती है तो समझिए सरकार की बहुत बड़ी हार है। सरकार की हार है, बहुत बड़ी हार है। ये जो विश्वास है सरकार को और आयोग को, यही विश्वास पुनर्जागृत करने में, बनाने में 50 साल लग जाएंगे। ये सरकार जो निठल्ली सरकार है, जो ये सोच रही है कि एन केन प्रकार हम इस आयोग, इस आंदोलन को दबा देंगे और दबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। अगर ये आंदोलन दब गया तो समझिए जो आयोग है उसकी जो एक साख है, उनकी जो एक विश्वसनीयता है, सरकार की विश्वसनीयता, ये यूपीएससी बीपीएससी करने वाले स्टूडेंट हैं और इसकी संख्या लाखों में है। और ये अगर उनके दिल में बैठ गया कि ये वास्तव में गलत है, सब तो समझ रहे हैं, ऐसे ये हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो नहीं आने वाले। प्रत्येक रोज देखिए कि 5000 10,000 की भीड़ आ रही है जी। और अलग अलग जगह से, कोई दिल्ली से, कोई पूर्णिया से, कोई हर जगह से भीड़ आए हुए हैं। और इस भीड़ को आप एन केन प्रकार इतर बितर कर रहे हो, आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये साबित कर रहा है कि बीपीएससी नाकाम है। और अगर अभी भी बीपीएससी एग्जाम करा लेती है तो समझिए कि ये फिर भी हो सकता है कि 5-10 साल में उसका जो साख है उसकी विश्वसनीयता बन जाएगी। अगर वो नहीं कराती है तो उसकी विश्वसनीयता मैं ये कह सकता हूँ कि 50 साल में भी फिर से नहीं हो पाएगी। छात्र काफी जोश में नजर आ रहे हैं। कहना हो रहा है कि सीएम के तरफ मार्च करने जा रहे हैं अगर उनकी बात नहीं तो। जो मरता सो क्या नहीं करता जी। और अगर कुछ भी करता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार है। अगर विद्यार्थी कुछ भी करता है और उस पर एन केन प्रकार तो दबाने की कोशिश कर रही है, पहले दिन से जब बीपीएससी का फॉर्म निकला जब और उसी दिन से ये बीपीएससी गोल मटोल कर रही है जी। पहले तो फॉर्म भरने में क्या किया, बीपीएससी जब नोटिफिकेशन निकाला उसमें बीपीएससी ने दावा किया था कि इस बार 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे और उनके फॉर्म भरे गए 4 से 5 लाख। क्या कारण रहा है? कारण एक ही रहा है कि बीपीएससी ने सर्वर में गलती किया। उनके सर्वर काम नहीं कर रहा था। जब सर्वर काम नहीं कर रहा था बीपीएससी ने खुद कुछ दिन के लिए डेट तो बढ़ाया, लेकिन फिर भी वही हाल रहा। लास्ट के 3 दिन कोई फॉर्म नहीं भरा गया, जिसकी वजह से लाखों बच्चे फॉर्म नहीं भर सके। फॉर्म भी नहीं भरने पाया। क्या कहना है आपका? जितनी भी अभी तक ये दावा कर रही है कोई चीज में सफल नहीं रहेगी। दारू बंद में सफल नहीं, जो प्रगति यात्रा चले इसमें भी विफल है, इसमें भी सफल नहीं रहेगी। जो कर वो भी सफल नहीं होगा। और ना ही बिहार पुलिस का भी हमेशा, बिहार पुलिस का भी अभी देख लीजिएगा, पहले भी पेपर लीक हुआ, उसके पहले पेपर लीक हुआ, ये लीक हमेशा जारी रहेगा। जब उन लोगों के गठन टीम है ना, अभी को सीट बेच रहा है, वही सब सीट बेच रहे हैं, कभी तो ये सब हो रहा है। जब पेपर लीक का बात ही नहीं होता, पेपर लीक होता अभी। और चलिए आइए और कुछ लोगों से जानते हैं मरता क्या नहीं करता। इधर पहले कुछ भाई खड़े हैं, अपना बोर्ड लेकर के है,
वही शिक्षा व्यवस्था हुई बेकार, बिहार मांगे ईमानदार सरकार। क्या कुछ कहना है भैया, बोलिए। सबसे पहले मैं आगाज एक्सप्रेस को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ हैं। और सबसे पहले बात की जाए बीपीएससी के एग्जाम को लेकर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और सरकार लगभग आज 13वां दिन है शायद शिक्षा सत्याग्रह 13वां दिन है। हाँ, तो सरकार अभी तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं की है और हम सरकार से अपनी मांगों को अभी तक मतलब कि अहिंसा मतलब कि रख रहे हैं, ठीक है। और सरकार से अगर फिलहाल सुनने में आया कि 30 बार 4 बजे के बाद बात करने वाले निर्णय लेंगे। हाँ, निर्णय लेंगे, जो भी है नोटिस देंगे या फिर नहीं देंगे। अगर नोटिस दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो उसके बाद एक और मतलब कि बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले। तो जब तक सरकार आपकी मांगे नहीं मान लेती है तब तक आप लोग रुकने वाले नहीं है, ये स्पष्ट है। बीपीएससी री एग्जाम होना ही चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं तो हो जाएगा। अब चोरों की सरकार नहीं चलेगी, चोरों की सरकार नहीं चलेगी। और अगर सरकार नहीं मानती है मांग, नहीं मानती है तो बोल रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा। चलिए, क्या कुछ कहते हैं भैया आप? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत जरूरी है जी। वैकेंसी 17 में 2000 वैकेंसी जाई, शुरू से ही इसमें गड़बड़ है जी। उत्तर बिहार में बाढ़ फॉर्म भराना शुरू ही हुआ। हाँ। उत्तर बिहार में बाढ़ आया, कई गांव कई घर बह गए, कागज वगैरह बनाने में देरी हुआ तो 5-10 दिन डेट बढ़ाए, लेकिन सर्वर काम नहीं किया, लास्ट में सर्वर नहीं काम किया। अब लाखों छात्र फॉर्म नहीं भर पाए, ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? बिल्कुल सही। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां लाखों छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं? क्या कुछ कहना आपका, बताइए। यहाँ पे अपने मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, सरकार बिल्कुल मनमानी ढंग से काम। ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि एक शिक्षा के लिए युवा संघर्ष कर रहा है, एक अच्छा नीति के लिए संघर्ष कर रहा है। नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में उनको दिखा दिया जाएगा कि युवा क्या चीज होता है। युवा शक्ति 2025 में दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। कहा जाता है कि जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। कोई कमजोर नहीं होती है, युवा है, युवा है, पढ़ा लिखा युवा, यहाँ सब के सब ग्रेजुएट युवा, कोई ऐसा नहीं है कि मूर्ख जिसका कोई, सब अपने आप में लीडर है और वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है हमको अपना नेता कैसा चुनना है, जो हमारे अस्तित्व का बात करे, जो हमारी शिक्षा का बात करे, जो हमारे मौलिक अधिकार का बात करे। यहाँ बिल्कुल हनन किया जा रहा है। क्या कहते हैं आपका? बिल्कुल हनन हुआ है मौलिक क्या अधिकार का। मांग रहे हैं, उनका क्या नैतिकता के आधार पर मांग रहे हैं? बस री एग्जाम तो मांग रहे हैं सरकार से, उनसे सिर्फ एक एग्जाम है कि री एग्जाम करा दिया जाए। कैसे आप मेधावी छात्रों को एक एग्जाम को 2 पैटर्न पर एग्जाम दे रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सरकार धांधली में पूरी तरह से संलिप्त है और छात्रों का दुख दर्द नहीं समझ पा रहे। हम लोग 6 लाख छात्र हैं। हाँ और 6 लाख छात्र के साथ 10-10 परिवार है जी। आप समझ लीजिए 60 लाख करोड़ वोट का हो मामला गया। है। हाँ, तब और तो इतने है। नहीं, जब हम लोग को मांग नहीं मिलेगा तो अभी और जोड़ेंगे। एसएससी वालों के, बिहार पुलिस वालों के, सब मिला के 40 लाख छात्र हैं। 40 लाख छात्र अब हैं। छात्र ही हम तय करेंगे कि 2025 में कौन खड़ा रहेगा सरकार में और कौन जाएगा। जब हम ही नहीं रहेंगे तो सरकार का हम लोग क्या करेंगे? ऐसा सरकार को ये न्याय चाहिए, पारदर्शिता चाहिए और जांच हो। ये कैसा आयोग है भाई? हम ही चोरी किए और हम ही जांच लिए, फिर सीबीआई क्या करेगा? यूआई क्या करेगा? तू ही चोर, तू ही दरोगा। दूसरे से जांच होना चाहिए, जांच के बाद एग्जाम होना चाहिए और सबको एग्जाम होना चाहिए। जिन भाइयों का छूट गया है फॉर्म उसको भी, और जो भी आंदोलन कर रहे हैं हम सब, अब एकजुट होकर एग्जाम होना चाहिए, साफ सुथरी से होना चाहिए। साफ सुथरा एग्जाम होना चाहिए। यहाँ छात्र साफ तौर पर आप भीड़ देख सकते हैं, यहाँ सैलाब देख सकते हैं। यहाँ पर और कुछ भाई है बीपीएससी से, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे आपकी मानी जाएगी, बताइए। एक ही एग्जाम, हाँ, पुनर्एग्जाम। पुनर्एग्जाम। अब तक हम लोग गांधी जी के पथ पर चल रहे थे और हमको भगत सिंह बनने में भी कोई देर नहीं लगेगा। हम वो उस बिहार की धरती से हैं जहां से प्रथम 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, चंपारण सत्याग्रह, अंग्रेज को, ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना पड़ा था जी। हम उस जगह से आते हैं। अगर हमारा बलिदान से पुनर्परीक्षा होता है तो हम देने के लिए तैयार हैं जी। तो छात्रों की तरफ से ये संदेश भेजा जा रहा है कि हाँ, हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, पर हाँ, री एग्ज़ाम जो है वो होनी ही चाहिए। आप देख सकते हैं छात्रों की भीड़ किस तरीके से है, किस तरीके से सैलाब उमड़ा हुआ है। आइए कुछ और छात्रों से जानते हैं कि क्या कुछ राय है उनकी, क्या कुछ कहना है या क्या कुछ कहते हैं। नहीं बता सकते। सही है, बोलिए भैया, क्या कुछ कहना है, बताइए। छात्र आज तो लग रहा है बैठ ही गए हैं, मनवा कर ही मानिएगा। देखिए, मानना पड़ेगा इस सरकार को, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र का राज है, यहाँ राजतंत्र नहीं चल रहा है। नीतीश जी का यहाँ पर राजतंत्र नहीं है कि जो जैसे चाहेंगे वैसे होगा। यहाँ पर बच्चों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। 10 दिन से आज 11-12 दिन हो गया। कब नीतीश कुमार का पर्सनल आदमी आया या फिर नीतीश कुमार का
कोई डेलीगेशन भेजे बच्चा जानने के लिए कि क्या हुआ, आप सीधे बोल दे रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? आप जांच करवाएं किसी चीज़ का? नहीं करवाएं, फिर कैसे बोल सकते हैं आपकी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ? जी धन्यवाद। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। है यहाँ पे काफ़ी खासा संख्या में छात्र हैं। यहाँ पे कुछ छात्र लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। मैम आपका नाम बताइए। तो क्या कुछ मांग लग रहा है? मांग मानी जाएगी आपकी? री एग्ज़ाम हो तो नीतीश सरकार चुप है पर कुछ कहना नहीं है। हाँ दिल्ली चलो का नारा हम लोग देंगे। अब दिल्ली चलो का नारा दीजिएगा। चलिए तो अब दिल्ली चलो का नारा होगा। ये बताइए, बोलिए भैया क्या कहना है? आइए कुछ और लोग हैं, बताइए क्या कुछ कहना है, बताइए। छात्र इस संख्या में उतर चुके हैं तब भी सरकार कुछ नहीं कह रही है। देखिए जो हमारे जो आयोग है, जो चेयरमैन है मधु भाई, वो पता नहीं उनको क्या उनकी मंशा चल रही है, हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। क्या कुछ एक्सट्रीम लेवल पर धांधली हुई है, क्या हुई है, क्या समझ नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि उनको संविधान की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो 18,000 को चंद बोल रहे हैं, ठीक है, और जो 3 लाख उनको चंद बोल रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि जो एक सेंटर वो 36 सेंटर के बराबर है। तो जो इक्वालिटी की बात हमारे संविधान कर रही है वो उस पर नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ चाह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हो, अपना एग्ज़ाम देखो, अपना वो पल्ला पीछे झाड़ लें, लेकिन हम लोग के वो भविष्य को नहीं देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको जो क्वेश्चन का जो लेवल है सबके लिए समान होना चाहिए, और एग्ज़ाम भी एग्ज़ाम होना चाहिए, और सबके लिए एक एग्ज़ाम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ठीक है, जो अभी जो एग्ज़ाम होगा वो उसका जो रिजल्ट होगा वो किस बेस पे देंगे वो भी नहीं क्लियर कर रहे हैं। वो भी नहीं क्लियर है। नोटिस खेल रहे हैं और उनको खुद नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी क्लियर नहीं है। वो इंसान जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और मुझे लग रहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे उपस्थित कुछ छात्रगण, इनके तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना है कि इस बार नीतीश सरकार अगर नहीं मानती है उनकी बातें तो 6 लाख युवाओं की किस्मत दांव पर है। तो उनके साथ जो परिवार जुड़ी हुई है तो उनकी भी किस्मत दांव पर आती है। तब 2025 विधानसभा चुनाव आने को है, तो क्या कुछ होने वाला है। और कहीं पर भी क्लियरेंस, पारदर्शिता नज़र नहीं आ रही है सिर्फ नोटिस खेली जा रही है विभाग के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा। पर अब जो युवा है जो देश के, वो जवाब मांग रहे हैं, उन्हें स्पष्ट जवाब चाहिए। और री एग्ज़ाम चाहे कैसे भी हो, री एग्ज़ाम होना चाहिए, ये उनका दृढ़ निश्चय सामने नज़र आ रहा है कि हाँ बिना री एग्ज़ाम के तो ये छात्र जो अब जो आंदोलन जो बदल रहा है ये अब थमने वाला नहीं है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।